शरीरम् अनन्तवर्णाददंसनसहावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भरितम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन पीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और वह अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब
कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक विज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़कर कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा जानकर, ऐसा पहचान कर उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सारदी है, जिसके 8वें अधिकार की चर्चा आज हम आप सब यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार। गाथा 113 है, पाठ करते हैं। इस गाथा में हमें यह समझाया जाएगा कि शुद्ध निश्चय प्रायश्चित किसे कहते हैं, यानी निश्चय प्रायश्चित किसे कहा जाता है, उसकी चर्चा आएगी। इस अधिकार के अंतर्गत गाथा का पाठ करते हैं। जो शील संयम व्रत समिति अर करण निग्रह भाव है, सतत करने योग वे सब भाव ही प्रायश्चित है। यहाँ पर आचार्य गुनगुन देव इस अधिकार के अंतर्गत जो अपना भगवान आत्मा समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म के संन्यास के हेतुभूत शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार कहा जाता है। तो कहते हैं कि शुद्ध निश्चय प्रायश्चित किसे कहना, कि जो अपना भगवान आत्मा है समस्त प्रकार के कर्मों के त्याग स्वरूप है। संन्यास का मतलब होता है त्याग। समस्त द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म के संन्यास के हेतुभूत यानी कारणभूत शुद्ध निश्चय प्रायश्चित है। शुद्ध निश्चय प्रायश्चित किसे कहते हैं कि द्रव्य कर्म जो हमारी आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग है, ज्ञान वर्णादि 8 कर्म, उनसे अपना भगवान आत्मा भिन्न है। भाव कर्म जो अपनी आत्मा में मोह राग देश के परिणाम होते हैं, विविध प्रकार की इच्छाएं होती हैं, उनसे अपना भगवान आत्मा रहित है, त्याग स्वरूप है। शरीर आदि 9 कर्म जो है उनसे अपना भगवान आत्मा रहित है, त्याग स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को जो अपना जानता है, अपना मानता है, उसमें ही अपनी पर्याय को
जो मग्न कराता है उसे ही वास्तव में शुद्ध निश्चय प्रायश्चित की प्राप्ति होती है। जैसा वस्तु स्वरूप है, कैसा वस्तु स्वरूप है कि जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के त्याग स्वरूप है, रहित है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को अपना जानना, उसे अपना मानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही आचार्य भगवंत शुद्ध निश्चय प्रायश्चित कहती है। ये मूल में अधिकार अपन को ये सारी बातें आने वाली हैं। निश्चय प्रायश्चित अधिकार है ना, शुद्ध निश्चय। देखो गाथा में जो बात आई है उसको भी अपन ने पढ़ा। जो शील संयम व्रत समिति करण निग्रह भाव है, सतत करने योग वे सब वासित है। क्या? व्रत, समिति, शील और संयम रूप परिणाम तथा इंद्रिय निग्रह रूप भाव वह प्रायश्चित है और वह निरंतर कर्तव्य है। क्या? आचार्य कुंदकुंदेव कहते हैं व्रति, समिति, शील, संयम रूप परिणाम वे सब वीतराग स्वरूप रूप हैं। समझेंगे नहीं आप? निश्चय प्रायश्चित की बात है ना। निश्चय प्रायश्चित और व्यवहार प्रायश्चित दो प्रकार के प्रायश्चित होती है। व्यवहार प्रायश्चित जो है वह स्वभाव रूप है, राग रूप है, वह बंध का कारण है। और निश्चय प्रायश्चित वह वीतराग भाव रूप है, वह अबंध स्वरूप है और वह मुक्ति का कारण है। समझ में आ रही है? ये बात आपको समझना पड़ेगी। दो प्रकार के प्रायश्चित होते हैं, एक स्वभाव रूप से जो कि संसार का कारण है और एक निश्चय प्रायश्चित जो कि वीतराग स्वरूप है, जो मोक्ष का कारण है। क्योंकि ये अधिकार शुद्ध निश्चय प्रायश्चित का है, इसीलिए इसमें शुद्ध निश्चय प्रायश्चित की बात है। तो कहते हैं व्रति, समिति, शील, संयम रूप परिणाम, इंद्रिय निग्रह रूप भाव वह प्रायश्चित है और वह निरंतर कर्तव्य है, प्रत्येक जीव का कर्तव्य है। यानी वीतराग रूप परिणाम अपनी आत्मा में प्रकट करना वह जीव का कर्तव्य है, हर समय करने योग्य है। राग भाव करना वह आत्मा का कर्तव्य नहीं है। क्या? सीधा सीधा सा अर्थ है भाई इसमें। राग भाव बंध का कारण है और शुद्ध वीतराग भाव वह मुक्ति का कारण है और आनंद स्वरूप है। राग दुख रूप है और वीतराग भाव सुख स्वरूप है। आगे अपन और समझेंगे। अब यहाँ पर टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनराज टीका लिखते हुए कहते हैं, थोड़ा ये देख लीजिए, किसी का यहाँ कूलर चल रहा है, आप म्यूट कर लीजिए। ये 5 लोग हैं, कूलर पंखा जिनका चल रहा है, डिस्टर्ब और लोगों को भी होता है। बड़नगर से मुकेश भाई हैं, पारसमणि हैं। पारसमणि कौन है, क्या नाम है? प्रतिभा भाभी, थोड़ा ध्यान दीजिए। मौसी दहली, बिमला आंटी और पापा रिंसी, केवल जिनके नाम लिए हैं। किसी का अगर जो है
म्यूट कर लीजिए, पंखा कूलर की आवाज़ यहाँ तक आती है, केवल मेरे कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, साथ में और भी लोग हैं उनको भी डिस्टर्ब होता है। आप समझदार हो, समझदारी का परिचय दीजिए भाई। या तो सो गए हो, आपने हमारी बात को सुना नहीं है। कौन हो सकता है? ज़्यादा आवाज़ आ रही मुकेश भाई, है ना? आप लोगों को भी डिस्टर्ब हो रहा, मैं समझ रहा हूँ। हैं क्या मुकेश भाई? हाँ, आपको भी डिस्टर्ब हो रहा है मुकेश भाई। पारसमणि बोलिए, आप अटेंडेंस दीजिए मेरे को, तब विषय को फिर मैं आगे लूँ। आपने हमें एक काम और दे रखा है। पारसमणि, क्या नाम? प्रतिभा? प्रतिभा भाभी? अरे आप प्रतिभा भाभी नहीं, प्रतिभा भी इधर है क्या? जो जिसको मैं बोलूँ वही आवाज़ देगा। प्रतिभा भाभी नहीं तो नंबर काट दूंगा मैं, अगर आवाज़ नहीं आएगी मेरे पास में। जय जैन, जय जैन, सभी को जय जैन। थोड़ा जिनके नाम ले रहे हैं वो जो है उनके यहाँ पंखा चल रहा है या कूलर चल रहा है? पानी की आवाज़ आ रही है। पानी की आवाज़ आ रही है मेरे को, सभी को डिस्टर्ब होता है। अगर मैं आवाज़ नहीं आएगी तो मैं उनका फ़ोन जो है कैसे मैं फिर बाहर कर दूँगा, क्योंकि सुनने के लिए नहीं बैठे होंगे ना, सो रहे होंगे। मौसी दिल्ली, मौसी जय जैन, मौसी जय जैन, बिमला आंटी जय जैन। हाँ, कोई पंखा कूलर चल रहा हो तो बंद करें, पानी की आवाज़ आ रही है यहाँ पर। बहुत बढ़िया बात, म्यूट कर लेना सभी लोग। अच्छा रिंसी, मम्मी ठीक है। मौसी आपकी आवाज़ नहीं आ रही? आ रही मौसी, थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा किसी के यहाँ से, है ना? थोड़ा सभी लोग 5 लोग अगर म्यूट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, फिर अपन अपने विषय को थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। बहुत ही सुंदर विषय अधिकार के अंदर आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल हमारी बात को सुन लिया। चलिए, हो गया, काम हो गया। अब ये जो है यहाँ पर जो है अब ये आने वाली, ये कौन है? विद्या आंटी है। चलिए, विद्या आंटी को मैंने काट दिया, वो हमारी ध्वनि आ रही थी, मैं क्या कहूँ। देख लीजिए आगे और फिर ना बता दीजिए। चले आओ, अपने विषय को अपना प्रारंभ करेंगे। बहुत ही सुंदर अधिकार है, वीतराग भाव की बात है। वीतराग परिणति हमें अपनी आत्मा में प्रकट करना है, जो कि हमारा आपका सबका कर्तव्य है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में राग परिणति चल रही है, जो कि स्वयं दुख स्वरूप है और बंध का कारण भी है, जन्म मरण का कारण हो रही है। उसे हमें अपनी पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा उस राग की परिणति को अलग करना है, और जो हमारा आत्मिक स्वरूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, शुद्ध वीतराग स्वरूप है, उसे हमें अपनी पर्याय में प्रकट करना है। ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है। और उस वीतराग रूपी परिणति अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख जब पर्याय होती है, तब वह प्रकट होती है, जो कि हमारा आपका सबका कर्तव्य है। क्योंकि हम और आप अनादि अनंत आत्मा हैं, वीतराग स्वरूप हैं, और वीतराग परिणति के साथ में रहना
ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है। गंदी पर्याय के साथ में नहीं रहना भैया, पवित्र पर्याय के साथ में रहना। समझ में आया? पर्याय के बिना जगत में कोई वस्तु नहीं होती है, चाहे वह चैतन्य पदार्थ हो चाहे वह अचेतन पदार्थ हो। जितने भी द्रव्य हैं सब अपने परिणामों के साथ में ही रहते हैं। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा अध्यात्म की बनी हुई है। चलिए अब आ गए, सभी लोग आ गए, कोई बात नहीं है। देखिएगा यहाँ पर पदम प्रबंधारी देव मुद्राज टीका लिखते समय इसका था कि सबसे पहले उन्होंने यह लिखा कि यह निश्चय प्राश्चित के स्वरूप का कथन है। कहा निश्चय प्राश्चित, एक होता है व्यवहार प्राश्चित और एक होता है निश्चय प्राश्चित। व्यवहार प्राश्चित जो है, जैसे अपने में कोई दोष लग जाए तो वह गुरु के पास जाकर उस दोष का निवारण करने के लिए उसके पास प्राश्चित करता है, उसे कहते हैं व्यवहार प्राश्चित। वह व्यवहार प्राश्चित राग रूप है, शुभ भाव रूप है, और वह व्यवहार प्राश्चित भाई साहब शुभ भाव होने से बंध स्वरूप भी है। क्या है? और वह संसार का कारण है। इतनी बात अपन को समझना चाहिए। और निश्चय प्राश्चित जो है वह वीतराग स्वरूप है। अपना जो भगवान आत्मा जो कि तीनों काल आनंद स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप है, और उसके पास में जाना वह वीतराग प्रवृत्ति की उत्पत्ति है। व्यवहार प्राश्चित जो आत्मा में जो दोष लगते हैं और गुरु के पास में क्षमा याचना करना, वह कहलाता है शुभ भाव व्यवहार प्राश्चित। और निश्चय प्राश्चित अपनी आत्मा के पास में जाके क्षमा मांगना। क्या भैया? व्यवहार प्राश्चित जो दोष लग गए हैं उन गुरुओं के पास में जाना है, वो स्वभाव रूप है, वह बंध का कारण है, संसार का कारण है, दुख स्वरूप है, पराश्रित भाव है, वह व्यवहार प्राश्चित है। जीवादिक की दया का परिणाम, समझे क्या? वह राग स्वरूप है, दयालु परिणाम। और अंदर अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास में चले जाना, उससे क्षमा याचना करना। क्या क्षमा याचना करना? यही क्षमा याचना है कि सुबह का भूला शाम को अपने घर में आ गया। उपयोग जो है अनादि काल से बाहर घूम रहा था, उसने अपने आत्मा के स्वरूप को पहचान कर वह अपनी आत्मा के पास चला गया। यह निश्चय प्राश्चित है। एक व्यवहार प्राश्चित राग स्वरूप है, शुभ राग स्वरूप है, और निश्चय प्राश्चित वीतराग स्वरूप है। ऐसे आप उसको समझने का प्रयत्न कीजिए। तो कहते हैं यह निश्चय प्राश्चित के स्वरूप का कथन है। हाँ, अब मैं यहाँ पढ़ता हूँ। आप पदम प्रबंधाई देव मुल्लाज इस गाथा की टीका लिखते हुए सब ये बात यहाँ लिखते हैं। 5 महाव्रत रूप, 5 समिति रूप, शील रूप और सर्व इंद्रियों के तथा मन वचन काय के संयम रूप परिणाम तथा 5 इंद्रियों का निरोध वह यह परिणति विशेष प्राश्चित है। समझे क्या? ये सब वीतराग रूप है। अभी यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री इसका खुलासा करेंगे। प्राश्चित अर्थात प्राचित, प्राय प्लश्चित यानी प्रचुर रूप से निर्विकार चित। क्या है? प्राश्चित का अर्थ क्या? निश्चय प्राश्चित की बात है ना। प्रचुर रूप से निर्विकार चित, निर्विकार चित यानी वीतराग रूप। निर्विकार है विकार रहे, ये तो आप जानते ही हैं।
प्रचुर रूप से मुनिराज की बात है ना, प्रचुर सो संवेदन है। पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति होना, प्रचुर रूप से होना, प्रचुर रूप से मुनिराजों को होती है। निर्विकार चित्त है। क्या कहा उन्होंने? प्रायश्चित का मतलब क्या किया, अर्थ किया प्रचुर रूप से निर्विकार चित्त। फिर अंतर्मुखाकार, कैसे? अंतर्मुखाकार। अंतर्मुखाकार का मतलब ये है कि पर्याय का ज्ञायक के सन्मुख होकर जो परिणति हो रही है वो अंतर्मुखाकारी होती है। बहिर्मुख पर द्रव पर भाव की तरफ जो हमारा उपयोग जा रहा है वो बहिर्मुख है। जो एकमात्र अपने भगवान आत्मा को केंद्र पर्याय बनाती है उसको बोलते अंतर्मुखाकार। समझ गए आप? अंतर्मुखाकार का मतलब क्या है कि द्रव और पर्याय स्वरूप एक वस्तु है। पर्याय जो है ना, परिणमन जो है ना, एकमात्र अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप को है भाई साहब अवलोकन करता है, वही कहलाता अंतर्मुखाकार। समझ में आया भैया? तो कहते हैं अंतर्मुखाकार परम समाधि से युक्त है। क्या? आदि व्याधि उपाधि रहित परम समाधि, इसका नाम समाधि है। समझ? इसका नाम समाधि नहीं है कि शरीर को सुखा देने का नाम समाधि नहीं है। आदि व्याधि उपाधि रहित परम समाधि, उसका नाम परम समाधि है। समझ आप? यानी अपनी पर्याय का अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के सन्मुख होना, उसका नाम समाधि है। पूर्ण रूप से जागृत रूप अवस्था। समझ गए आप? तो कहते हैं अंतर्मुखाकार परम समाधि से युक्त। अभी सब आएगा खुलासा, हम करेंगे पूज्य गुरुदेव से। परम जिन योगीश्वर पाप रूपी अटवी को यानी जलाने के लिए, पाप रूपी अटवी क्या है? मोराग देश के परिणाम, मोराग देश के परिणाम जलाने के लिए अग्नि समान है। क्या? 5 इंद्रिय के विस्तार रहे देह मात्र परिग्रह के धारी। समझ गए आप? कैसे होते हैं मुनिराज? केवल देह मात्र उनका 5 इंद्रियों के विस्तार रहित, यानी उनका उपयोग जो है ना 5 इंद्रिय के विषयों से हटकर, 5 इंद्रियों के विस्तार से रहित देह मात्र परिग्रह के धारी होते हैं मुनिराज। क्या? उनका उपयोग जो है 5 इंद्रिय के विषयों में परिवर्तन नहीं करता, केवल मात्र उनको देह ही एक परिग्रह रह गया है। क्या? समझ गया? देखो उनके पास में क्या है बताओ? घर छोड़ा, स्त्री छोड़ी, परिवार छोड़ा, दुकान मकान रुपया पैसा सब छोड़ा। समझ में आया? और अंदर में मोराग देश के परिणाम छोड़े। अब केवल उनके पास में एक शरीर दिखाई देता है, बाहर से भी सब कुछ छूटा हुआ दिखता है और अंदर में भी विकारी परिणामों को भी उन्होंने छोड़ दिया है। केवल मात्र किंचित शरीर संबंधित राग और शरीर दिखाई देता है और कुछ नहीं तो विजय परमात्मा हो जाए। क्या समझ लिया? तो कहते हैं 5 इंद्रियों के विस्तार रहे देह मात्र परिग्रह के धारी, सहज वैराग रूपी महल के शिखर के शिखामणि समान। कैसे होती है मुनिराज? सहज वैराग रूपी महल के शिखर के शिखामणि है। जैसे मंदिर होता है ना, शिखर होता है ना, मंदिर के ऊपर शिखर, और उस पे जो है कई समय कलश जो चढ़ाते हैं। ऐसे मुनिराज की परिणति ऐसी चल रही है। समझ लिया? वीतरागु, ना किसी से कोई लेना ना किसी से कोई देना, कुछ नहीं, अपने आनंद की मस्ती में मस्त है। एक त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा उन्होंने
प्राप्त कर लिया है पर्याय ने, अब किसी से क्या लेना देना, सारा का सारा आनंद उनको मिल गया है। आत्मा को जानने के बाद पर्याय की सारी भटकन मिट जाती है। मौसी दिल्ली, अपनी आत्मा जिन्हें प्राप्त हो गई है, सारी भटकन पर्याय की मिट जाती है। मुनराज ऐसे आनंद में रहते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं है, निरंतर अपनी अस्थि की मस्ती में मस्त रहते हैं। ऐसे बैरागी होते हैं। कहते हैं सहज बैराग रूपी महल के शिखर के शिखामणि समान और परमागम रूपी पुष्प रस यानी झरते हुए मुख वाले पदम प्रभु को प्राश्चित निरंतर कर्तव्य है। क्या वे स्वयं को ही कह समय अपनी बात करते हुए कहती हैं कि हमारा तो यही कर्तव्य है। क्या है? दिन रात आत्मा का चिंतन, मधु संभाषण में यही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रकट हो रहा अंतर। ये हमारा कर्तव्य है। समझ गए? जैसे अज्ञानी जीवों को क्या कर्तव्य लगता है कि हमारे बच्चे हैं भाई साहब, इनको जो ठिकाने लगा दो, ठिकाने लगाते लगाते खुद का ही ठिकाना गायब हो जाता है। क्या 24 घंटा अपने बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में सोचा करता है, क्योंकि उसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तो अज्ञानी है ना। संसार का कारण है मुकेश भैया, और ये ज्ञानी है। दुनिया जाए भाड़ में, हम ज्ञान आनंद खाओ भाड़ में। ज्ञानी के परिणाम ऐसे हो जाते हैं। वो जानता है सभी आत्माओं के साथ में, संसारी जीवों के साथ में 8 कर्मों का सहयोग है, उसमें हम कुछ कर सकते नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, अकिंचित कर्म। या मैं किसी का कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ज्ञानी जीव के परिणाम तो ऐसे चलते हैं। मैं तो इस विश्व का ज्ञाता दृष्टा पुरुष भगवान आत्मा हूँ। उसके परिणामों में शांति चलती है। जिसको कर्तव्य का भूत चल रहा है, या अपनी आत्मा को जानता ही नहीं, कर्तव्य का भूत चल रहा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इनका ऐसा लेना देना बहना बहना है। समझ आए? ये विपरीत संस्कार है। ये संसार के कारण है। ये देखो ना, मुनराज को देखो ना, कैसी उनकी छवि कितनी सुंदर लगती है। भगवान को देखते हैं, अपन प्रतिमा को देखते हैं, कैसी परिणाम अपने आप शांत हो जाते हैं। समझिए आप, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कितना गजब का है। कहते हैं झरते हुए मुख वाले पदम प्रभु को यह प्राश्चित निरंतर कर्तव्य है। ये हमारा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? कि निरंतर वीतराग रूप परिणति, भाई साहब, उस प्रकट तो की है, लेकिन निरंतर वृद्धि दिगत करते रहना। जैसे पैसे का लोभी है, उसे क्या चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, कैसी पकड़ है उसकी? बस पैसा कमाओ कमाओ कमाओ, चाहे मर जाए चाहे कुछ भी हो। पैसे की पकड़ वाले को क्या रहता है? निरंतर पैसा है। कमाओ कमाओ कमाओ, खूब पैसा इकट्ठा करो 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 करो, वही में जाके कीड़ा बन जाएगा। क्योंकि जैसी मति वैसी गति। इसमें कोई भगवान करने धरने वाले नहीं। भगवान तो बता रहे हैं ऐसा वस्तु स्वरूप है, जैसी तुम्हारी मति और वैसी तुम्हारी गति। क्या अज्ञानी जीव निरंतर संयोगों रुचि में पड़ा हुआ है, और ज्ञानी जीव का कहते हमारा तो यही एक कर्तव्य है कि निरंतर अपनी आत्मा की पर्याय में वीतरागता बढ़ाते जाना, आनंद बढ़ाते जाना, अपने गायक प्रभु परमात्मा के सम्मुख होकर अपनी पर्याय में आनंद जितना खूब जितना है वो बढ़ाता चला जाता है। और केवल ज्ञान और भाई साहब
मोक्ष पर्याय प्रकट कर देता है। बहुत ही गजब का वस्तु स्वरूप है। अब देखिएगा, इसी गाथा और टीका को पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ खुलासा करते हैं, क्योंकि अपनी चर्चा नियम सार प्रवचन के तीसरे भाग से चल रही है। मैं पढ़ता हूँ, पेज नंबर 959 पर ये चर्चा है। इस गाथा में कथित व्रत आदि के परिणाम राग रहित जानना चाहिए, पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं, क्योंकि निश्चय प्रायश्चित अधिकार है ना ये। आपको बताया निश्चय प्रायश्चित, यानी निश्चय प्रायश्चित वीतराग स्वरूप है, राग रहित वीतराग स्वरूप। और व्यवहार प्रायश्चित जो है वह स्वभाव रूप से होता है, वो बंद स्वरूप है, राग बंद स्वरूप है, शुभ राग है। अनंत काल हो गया, हमने अपनी आत्मा में कभी वीतराग दशा की प्राप्ति नहीं की है। तो कहती है इस गाथा में कथित व्रत आदि के परिणाम कौन से जो बताए, गाथा में ये बात आई थी, जो शील संयम व्रत समिति अर करण निग्रह भाव है, सतत करने योग वे सब भाव ही प्रायश्चित। व्रत आदि यानी व्रत आदि जो इस गाथा में नाम आए हैं, वे सब जो परिणाम राग रहित जानना चाहिए, तो वीतराग स्वरूप से जानना चाहिए। राग रहित का मतलब क्या है, वीतराग स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि यह निश्चय प्रायश्चित का कथन है। समझ गया? अब देखिएगा, कहते हैं त्रिकाली शुद्धात्म स्वभाव के अवलंबन पूर्वक रागादि भाव की उत्पत्ति ही न होना निश्चय से अहिंसा व्रत है। कौन सा व्रत है? अहिंसा व्रत। 5 महाव्रत की बात है ना, जो टीका में लिया गया है, पंच महाव्रत। तो उसमें व्रत की बात आई, क्या निश्चय व्रत की बात। निश्चय व्रत किसे कहना कि त्रिकाली शुद्धात्म स्वभाव के अवलंबन पूर्वक रागादि भाव की उत्पत्ति ही ना होना निश्चय से अहिंसा व्रत है। यानी अपनी आत्मा में रागादि परिणतियों की उत्पत्ति ना होकर वीतराग भाव की उत्पत्ति हो, उसे अहिंसा व्रत कहती है। समझ रहे? रागादि की उत्पत्ति होना वह तो हिंसा है आत्मा की। क्या है भैया? थोड़ा कठिन है, क्योंकि आत्मा अरूपी है और रागादि परिणाम भी अरूपी है, और आत्मा का वीतरागी परिणाम भी सब अरूपी है। ये चर्चाएं कभी सुनते नहीं है अपन है, तो इसीलिए अपने लिए ये थोड़ा सा कठिन भी हो जाता है। जब आप इसमें अपना उपयोग लगाएंगे तो आपको सब बातें बिल्कुल ऐसी यथार्थ रूप से भाषित होंगी। यानी अपनी आत्मा में जो रागादि की उत्पत्ति होती है वो आत्मा की हिंसा है। क्या है? जैसे आप कहते हो भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता आया है। कब से करता चला आ रहा है? सदियों से करते हैं, अनादि से। हमारा कब से हो? आप अनादि से हो। निरंतर जो मोह राग देश की उत्पत्ति हो रही है, भाव कर्म है, ये आत्मा की हिंसा है। क्या है? यानी शुभ भाव की उत्पत्ति होना। ऐसे आचार्य अमृतचंद देव ने बड़ी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बहुत ही सुंदर बात लिखी है। आत्मा में शुभ भाव की उत्पत्ति होना। पाप भाव की बातें तो छोड़ दीजिएगा मुकेश भैया, पाप के परिणाम भी तो हिंसात्मक हैं ही। किसके लिए? आत्मा के लिए। समझ में आया? लेकिन शुभ भाव भी, वह शुभ भाव भी आत्मा के लिए हिंसा है। स्वरूप की विराधना है और क्या है? नाम हिंसा है। वो अपनी आत्मा
को भाई साहब जो है भूल कर परिणाम हो रहा है, समझिए। अपराध है। तो कहते हैं जो शुभ भाव है वह आत्मा की हिंसा रूप परिणाम है, और आत्मा की पर्याय में जो वीतराग भाव की उत्पत्ति होती है वह वास्तव में अहिंसा व्रत है। कौन सा व्रत है? उसको कहते हैं अहिंसा व्रत। आत्मा में जो वीतराग परिणति की उत्पत्ति हुई है आत्मा का लक्ष्य करके होती है। वो वीतराग परिणति ऐसे मिलती है भाई साहब, समझ लीजिए। वस्तु तो आपके पास में है ही, वस्तु तीनों काल वीतराग स्वरूप है, शुद्ध है, पर द्रव्य और पर भाव से भिन्न है, ज्ञानानंद स्वरूप है। उस पर्याय को अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा केंद्रित करना चाहिए, तो पर्याय में वीतराग दशा की उत्पत्ति होती है। अनंत काल हो गया, पर्याय ने कभी भी अपनी आत्मा की तरफ ना देखा क्या? उसको भगवान ने धर्म कहा है। कहते हैं त्रिकाली शुद्धात्म स्वभाव के अवलंबन पूर्वक, ये नहीं कहा कि अरिहंत परमात्मा के अवलंबन पूर्वक, कहीं लिखा है बोलो। पर्याय का काम अवलंबन लेना है, आश्रय लेना है। पर्याय का काम क्या है भैया? अवलंबन लेना है, आश्रय लेना है। अनादिकाल से पर का अवलंबन लिए हुए है, इसीलिए उसकी हिंसा हो रही है। क्या हो रही है? रागादिक परिणतियां पर के अवलंबन से हो रहे हैं, पर के आश्रय से होती है, समझ गए आप? और अपने शुद्धात्मा के अवलंबन से आश्रय लेने से भाई साहब वीतराग दशा की प्राप्ति होती है। भगवान ने व्रत कहा है, इसको कहते हैं अहिंसा व्रत, अहिंसा महाव्रत। देखिए आप, त्रिकाली शुद्धात्म स्वभाव के अवलंबन पूर्वक। अब ये बताइए आप, जब ऐसी बातें आती हैं कि अपने शुद्धात्म स्वरूप के अवलंबन पूर्वक, तो अवलंबन तो जब ही लोगे ना मुकेश भैया, जब आपको अपनी शुद्धात्मा का ज्ञान होगा, जब आपको अपनी शुद्धात्मा का श्रद्धान होगा। बिना उसके आप कैसे अवलंबन आश्रय ले लोगे आप? हाँ, ज्ञान के साथ श्रद्धान होगा तभी वह पर्याय अपने शुद्धात्मा का अवलंबन लेगी। भाई बिना जाने कैसे ले लेगी बताओ? तो जानना जरूरी है ना शुद्धात्मा। जो भगवंत ने कहा है कि प्रत्येक आत्मा तीनों काल शुद्धात्म स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, यह उसका स्वरूप है। आत्मा का स्वरूप क्या है? पर द्रव, पर भाव, पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। जैसे मैं पूछूं शक्कर का क्या स्वरूप है भैया? आप बताओ, शक्कर नाम की वस्तु है कि नहीं है? है। उसका क्या स्वरूप है? तो कहते मिठास स्वरूप है। जानेंगे आप? शक्कर आपके जो डिब्बे में रखी हुई है ना, जो शक्कर वो बर्तन के में रखी हुई है, तो वह शक्कर जो है ना उस बर्तन से भिन्न है कि अभिन्न है? शक्कर का ज्ञान कराया जा रहा है। जैन दर्शन इतना सरल है क्या? कभी हमने ये चर्चा कभी सुनी नहीं है ना, इसीलिए जो है बस ऐसे ही चल रहा है गाड़ी। भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, दया दान करो, कैसे बस धर्म हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कुछ कल्याण वल्याण नहीं होगा तुम्हारा, समझिए। आत्मा को जाने बिना किसी का कल्याण नहीं हुआ है। जितने भी सिद्ध परमात्मा सिद्धालय में मोक्ष रूपी पर्याय के साथ विराजमान है, वे सब भाई साहब वेद ज्ञान के द्वारा प्राप्त किए उन्होंने। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान किया है तो वे वहाँ विराजमान है। तो कहते हैं जैसे शक्कर है बर्तन में रखी हुई है, शक्कर का स्वभाव मीठा है, तो शक्कर जो है वह बर्तन से भिन्न है कि अभिन्न है? सब अपने अपने क्षेत्र में है भैया,
समझ में आया? और शक्कर के ऊपर जो गंदगी है लेकिन आपको दिखाई नहीं देती है, जब आप उसका बूरा बनाते हो तो वो गंदगी अलग हो जाती तब दिखने लगती है। कब दिखती है? या वैसे तो गंदगी भिन्न ही थी, ठीक है नहीं थी? मुकेश भैया, देखा है आपने बूरा बनते हुए कभी? है? हमारी माता बहनें घर में बूरा बनाती है? तो जब वो बूरा बनाती है तो उसके ऊपर जो है वो शक्कर के ऊपर जो गंदगी थी वो आपको तो नहीं दिख रही थी उस समय, शक्कर के समय है? अब समझ गए आप? जैसे पानी आता है आपका, ये जो सरकारी पानी आता है, वो सरकारी पानी गंदा है कि निर्मल है? उस समय गंदा सहित है, उस समय गंदगी उसके साथ में ही है। या पानी तो तीनों काल निर्मल ही होता है, पानी तो तीनों काल निर्मल ही होता है। लेकिन अब कोई जानता ही नहीं, हो गंदे ही गंदा पानी पीते रहते हैं। लेकिन जो समझदार होते हैं वे भाई साहब जो है आरओ का पानी पीते हैं, बिल्कुल निर्मल। और गंदगी जाएगी तो क्या करेगा? आपका शरीर को बिगाड़ेगी कि नहीं बिगाड़ेगी? अरे कोई चीज़ आपके शरीर के अंदर जाएगी है तो वो क्या क्या करेगी बताओ आप? निर्मल पानी पीना चाहिए था आपको। तो ऐसे ही तो भगवान कह रहे हैं हमको, यही तो समझा रहे हैं क्या? कि शुद्धात्म जो वस्तु है, ये शरीर जो है शरीर रूपी बर्तन से भिन्न है। कैसा है? शुद्धात्म वस्तु है वह तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है। कैसी है? तीनों काल शरीर रूपी बर्तन से भिन्न है और उसमें जो रागादिक परिणतियां हैं, जो गंदगी है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही है। क्या? जो वेद ज्ञानी है उन्होंने अपना निर्मल भगवान आत्मा देखा है, तब उन्हें ये समझ में आ गई कि रागादिक परिणतियां जो मोराग्नि से गंदगी है वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। समझना? तो कहते हैं कि जो वीतराग रूप परिणति कैसे प्रकट होती है, तो कहते शुद्धात्म स्वरूप वस्तु के अवलंबन पूर्वक। अब अवलंबन तो जब पर्याय लेगी जब उसे अपनी आत्मा का ज्ञान होगा। बताओ? तो कहते हैं त्रिकाली तीनों काल, त्रिकाली कह के क्या बताया उन्होंने? तीनों काल, तीनों काल है। एक ऐसा भी एक ऐसा समय नहीं है जिस समय अपना भगवान आत्मा शुद्ध ना हो। क्या भाई साहब? तीनों काल का मतलब क्या होता है भाई साहब? काल शुद्ध है जब देखो तो। त्रिकाली का मतलब क्या है? तीनों काल, भूत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। वह जो चैतन्य वस्तु है तीनों काल शरीर रूपी बर्तन से भिन्न है, रागादिक परिणति गंदगी से भी भिन्न है। अंदर देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा शुद्धात्म रूप से विराजमान है। ये देखो, इस चित्र में हमने आपको दिखाया है। ये चित्र केवल ऐसे दिखाने के लिए नहीं है, केवल समझ में आए। फोटो बहुत बहुत मायने रखता है। अगर इसे आप जो है बारीकता से थोड़ा समझने का कोशिश करोगे तो पूरा द्वादश संघ आप समझ जाओगे। आप समझ में आया? द्वादश संघ का सार है ये फोटो में जो दिखाया गया है। ये शरीर जो है 9 ग्राम है, ये ऑरेंज कलर का। मुकेश भैया देखा है आपने? ये शुद्धात्म का जो फोटो हमने यहाँ लगाया है, ये आपको समझना चाहिए है ना। ये चीज अगर ये तो बताने के लिए है, अंदर की चीज को शुद्धात्मा को बताने के लिए ये फोटो हमने इधर लगाया है। ये शरीर जो ऑरेंज कलर का है, दिख रहा है? हमने ऑरेंज कलर यहाँ लिखा, ऑरेंज कलर दिखाया। ये शरीर दिख रहा है बाहर का आपको? ये शरीर ये ऑरेंज कलर का, इसको लिखा हमने 9 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म। शरीर 9 कर्म और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ वे सब 9 कर्म है, ऐसा भगवान ने कहा है। 3 कर्मों की बात आती है ना, द्रव कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से भिन्न अपना शुद्धात्म वस्तु
हैं? आत्मा का ज्ञान करोगे तो कैसा में भाई साहब पर्याय में वीतराग दिशा की प्राप्ति हो। बिना ज्ञान के कुछ भी नहीं होने वाला है। समझ में आया? तो कहते हैं शरीर जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है 9 कर्म है, और जो ब्लैक कलर का जो दिखाया है शरीर हमने भाई साहब वो है जो है ज्ञाना वर्णादि 8 कर्म है, जो अनादिकाल से हमारे आत्मा के साथ उनका संबंध चला रहा है। जैसे अनादिकाल से शक्कर जो है गन्ने में मिलती है। कहाँ? शक्कर की कोई अलग से उत्पत्ति नहीं होती है, वो तो हमेशा गन्ने के साथ में ही मिलती है। लेकिन गन्ने का छिलका अलग है और शक्कर अलग है, दोनों में कोई मिलावट होती नहीं है। ऐसे ही अनादिकाल से हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संयोग, ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, समझ गए आप, अंतराय, ये सब जो 8 कर्म है ये अनादिकाल से हमारे आत्मा के साथ संबंध है। किसने मिलाया है मुकेश भैया? है किसने मिलाया 8 कर्मों को? नहीं मिला, मतलब ये किसने संयोग कराया 8 कर्मों का? ये तो ऐसे ही है जैसे दूध में पानी अनादि से है, तो है पानी का लक्षण। जब आप उसको पहचानोगे तो पानी भाई साहब पानी का भाव अलग है और दूध का भाव अलग है। क्या सीधी सी बात है, लक्षण के द्वारा पहचान लीजिएगा। ज्ञानी क्या करते हैं? लक्षण के द्वारा अपनी वस्तु को पहचानते हैं, और तो उनके पास में ऐसी कोई चीज है नहीं है पहचान करने के लिए। तो कहते हैं अनादिकाल से ये 8 कर्म जो ब्लैक कलर के दिखाए यहाँ चित्र में, 8 कर्म द्रव कर्म है ना, वे 8 कर्म संयोग हमारे अनादिकाल से आत्मा के साथ में है। किसी ने उन्हें मिलाए लाए नहीं है, ठीक है? नहीं किसी ने आके ऐसे जबरदस्ती कैसे आत्मा के साथ डाल दे, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समझे? तो 8 कर्मों का संयोग है सो है। अब 8 कर्म के संयोग है तो उनके उदय भी आएंगे। हाँ, शरीर भी अनादि से है कि नहीं बोलो? अरे ये शरीर नहीं तो दूसरा शरीर, जन्म मरण 4 गति 84 लाख योनियों के साथ में है। बोलो जानने देखने वाला पदार्थ भी है और शरीर भी है कि नहीं है? है बोलो है कि नहीं है? आपने देखा है कि जो है आत्मा ही आत्मा हो और शरीर ना हो? है ऐसा कोई देखने को आ रहा? कोई 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री संगी असंगी जीव हैं? देखा है कभी? कभी आत्मा जो है कैसे शरीर के बिना हो, शरीर आत्मा के बिना हो? है? उसके लिए तो ज्ञान चक्षु से देखोगे तो सिद्ध परमात्मा दिखाई देंगे। समझ में आया? वे हैं तो वो तो ज्ञान चक्षु से दिखेंगे ना। ऐसे ही 8 कर्म भी है, ज्ञानावर्णादि 8 कर्म भी है। समझ रहे आप? और अपनी आत्मा में मोह राग द्वेष के परिणाम, भाव कर्म, जो विविध प्रकार की इच्छाएं होती है कि नहीं होती हैं? कहाँ होता है इनका अस्तित्व? कहाँ शरीर में होती है कि आत्मा में होती है? शरीर में। यह भी जानना जरूरी है हमारे लिए। शरीर में होती है। शरीर में होती है? क्या? ये मोह राग द्वेष के परिणाम आत्मा में होते। सोचिए आप, शरीर में होते तो मुर्दा को भी होना चाहिए भाई साहब, है? समझ गए? पर ये मोह राग द्वेष के परिणाम आत्मा का स्वभाव नहीं। अगर ये स्वभाव होते तो अनंत परमात्मा भी आत्मा है, सिद्ध परमात्मा भी आत्मा है, पर उनके साथ में तो नहीं देखे जाती है। पर ये रागादिक परिणाम, मोह राग द्वेष के परिणाम अरूपी हैं। इच्छाएं भी हैं, वे अरूपी हैं क्या? लेकिन वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं। आत्मा भी अरूपी है, आत्मा भी अरूपी है, इसीलिए तो ये सारी चीजें मतलब ऐसी हो रही हैं। अब इसके लिए आपको ज्ञान करना है तो वो अरिहंत परमात्मा के द्वार पे आके होगा, अन्य जगह नहीं, ये चर्चा ही नहीं है।
क्योंकि अरिहंत परमात्मा का ज्ञान इतना विशाल उनकी ज्ञान की पर्याय हुई है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, अब जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। तो इस चित्र में जो हमने ब्लू कलर का दिखाया है, ब्लू कलर दिखाया है, ये आत्मा में होने वाले रागादिक परिणाम विविध प्रकार की जो इच्छाएं होती हैं वो दिखाई हैं। उनको बोलते हैं भाव कर्म। क्या देखो, ये बात अगर आपके ज्ञान में जम जाए तो बड़ी सुंदर बात, इससे सुंदर बात कुछ हो नहीं सकती है। आप ये समझिए। तो ये विभिन्न प्रकार की इच्छाएं जो है, ये ब्लू कलर जो देखा है भाव कर्म। लेकिन हमने इसमें जो भाव कर्म भी जो है आपको जो है 4 प्रकार की यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। कसायों के परिणाम, अनंतानबंदी कसाय, मुकेश भैया परिणामों की बात चल रही है, भाव कर्म की बात चल रही है। इच्छाएं 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 4। सब हैं तो विभिन्न प्रकार की, उनको 4 में समेट दिया गया है। अनंतानुबंधी संबंधी इच्छा, अप्रत्याख्यान संबंधी इच्छा, प्रत्याख्यान संबंधी इच्छा, संजुलन कसाय संबंधी इच्छा। तो वही 4 परिणाम इसमें भाव कर्म के हमने दिखाए इसमें चित्र में, आप देखोगे, है ना? समझ में आया? और ये बीच में जो है व्हाइट कलर का जो दिखाया वो शुद्धात्मा दिखाया है। क्या दिखाया है इस चित्र में? जो आपको देखने को मिलेगा, जो व्हाइट कलर का जो दिखाया है वह शुद्धात्मा वस्तु, जो चैतन्य वस्तु, वो मैं हूं, जिसकी अपना आप चर्चा कर रहे हैं, जिसके अवलंबन से, आश्रय से, पर्याय में वीतराग दशा की उत्पत्ति होती है। वह शुद्धात्म वस्तु ये है, चित्र में देख रहा हूं। और यहाँ अंदर देखिएगा तो काम चलेगा। क्या केवल बातों के लड्डू से काम नहीं चलेगा साहब। शक्कर तो मीठी होती है, मीठी होती है, मीठी होती है। अरे तुझे टेस्ट कब आएगा ये बताओ, हैं? केवल गीत गाते रहना। भगवान आत्मा तो आनंद स्वरूप है तो आनंद स्वरूप, उसमें क्या शंका करना। पर तुम्हें उसका स्वाद कब आएगा ये बताओ, हैं? अब देखिए शुद्धात्म वस्तु ने दिखाई चित्र में, है ना? जो नौ कर्म, द्रव कर्म और भाव कर्म से भिन्न है। देखो सबके कलर अलग अलग दिखाए गए हैं चित्र में। और चित्र में हमने यहाँ दिखाया है, ये चित्र में जो है ये किरणें दिखाई है व्हाइट कलर की। जो अगर आप देख रहे हो चित्र में जो ये किरणें दिख रही हैं, ये कैसे कलर की हैं? इनका कलर जो है यहाँ किससे मिल रहा है? ये 4 चीजें हैं ना भाई साहब। 9 कर्म शरीर, द्रव कर्म काला वाला, 8 कर्म, भाव कर्म ब्लू कलर का, मोराग्दिश के परिणाम, और शुद्धात्मा। और क्या भाई साहब, पोस्टमार्टम कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिएगा, क्या मिलेगा बोलो? ये शरीर है, और अंदर और चले जाओगे तो 8 कर्म, और अंदर चले जाओगे तो मोराग्दिश के परिणाम, और अंदर चले जाओगे तो शुद्धात्म वस्तु। क्या अब जो बिना ज्ञान के आप जा सकते हो उस पर? मुझे आप ज्ञान करा दीजिए। तो ये जो हमने जो व्हाइट, ये जो किरणें दिखाई हैं बाहर, ये जो किरणें दिखाई गई हैं ये कैसे कलर की हैं बोलो मुकेश भैया, अगर आपने देखा हो तो? देखा है तो उसमें कुछ किरणें दिख रही हैं आपको, ऐसे जैसे सूरज की किरणें निकलती हैं। सूरज की किरणें देखिए ना, है कैसी हैं? वे प्रकाश वाली है कि अंधकार वाली है? वे समझ आएगा।
उसकी एक एक किरण में प्रकाश चल रहा है। ऐसे ही हमने यहाँ जो चित्र में ये जो है व्हाइट कलर दिखाया, किरण, वो किरण दिखाई है व्हाइट कलर, यानी जो मत्सुत ज्ञान की पर्याय, उसको क्या बोलेंगे आप? तो ये जो है मत्सुत ज्ञान किस में से आ रहा है? ये ऑरेंज कलर के शरीर में से आ रहा है कि द्रव कर्म रूपी शरीर में से आ रहा है कि भाव कर्म रूपी शरीर में से आ रहा है कि शुद्धात्मा जो व्हाइट कलर का उसमें से आ रहा है? यही तो है ना, वर्तमान में जो मत्सुत ज्ञान रूपी जो ज्ञान की पर्याय निकल रही हैं, वे किसमें से निकल रही हैं? इतना तो पता लगाओ भाई साहब, हैं? अब इतना भी पता नहीं लगाओगे क्या? 8 साल के बालक बालिकाओं को क्लियर बोल देंगे भाई साहब शुद्धात्मा में से आ रही है किरणें, किसमें से आ रही है? ये मत्सुत ज्ञान की जो पर्याय हमारे पास में वर्तमान में है, वो किसमें से आ रही है? क्या शरीर में से आती है कि 8 कर्मों में से आती है कि मोराग देश के परिणामों में से आती है? उसका मालिक कौन है? शुद्धात्मा। उस ज्ञान का भंडार अंदर पड़ा हुआ है, उसे कुछ खबर तक नहीं है। समझेंगे नहीं आप? तो कहते हैं कि ये जो किरणें हैं जो मत्सुत ज्ञान की शुद्धात्म वस्तु में से आ रही हैं, और जब तक इन किरणों का बैर मुक्ता होगी तब तक पर्याय में मोराग देश की उत्पत्ति चलती रहेगी। अब जब ये मत्सुत ज्ञान समझदार हो जाएगा कि भाई साहब मैं तो ज्ञान का भंडार भगवान आत्मा हूँ, शुद्ध चिदानंद प्रभु हूँ, तब उसकी पर्याय अंतर्मुख होती है, तभी से धर्म का प्रारंभ हो जाता है। ये काम करेगा जीव, तब होगा उसका कल्याण का मार्ग खुलेगा। सही बात है। बैर मुक्ता से नहीं होता है, अंतर्मुक्ता से होता है। तो हमें यहाँ पर यही समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि त्रिकाली शुद्धात्म स्वरूप के अवलंबन पूर्वक, त्रिकाली स्वरूप के अवलंबन, एक एक शब्द में इतना रहस्य भरा हुआ है, अपन पढ़ने के लिए तो पढ़ जाते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री कल प्रवचन में बता रहे थे कि एक भाई ने समय सार जो है पूरा समय सार 15 दिन में पढ़ लिया। कितने दिन में पढ़ लिया समय सार पूरा? 15 दिन है। और गुरुदेव श्री ने 45 वर्ष तक समय सार दुनिया को सुनाया। कितने बोलो? उसने 15 दिन में पूरा समय सार पढ़ लिया, एक शब्द पे भी विचार नहीं किया। कैसा पढ़ लिया भाई साहब? पढ़ लिया है, क्या किया मुकेश भैया? और अपने आप को माने कि मैं शास्त्र का ज्ञाता हूँ। मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, मैंने तो इतने शास्त्र पढ़ लिए ना, पूरा वजन की सिद्धि। सारे ग्रंथों का देखा न बाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, हाथ माथे पर धर रोवन लागा, सारे साथी जागे तू ना जागा। अनंत काल हो गया भाई साहब, इस आत्मा ने अपनी शुद्धात्मा को ना जाना। जो अरिहंत परमात्मा ने सारभूत वस्तु बताई है वह हमारा ध्यान गया ही नहीं। यार मैंने ये पढ़ लिया, मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, तूने आत्मा को पढ़ा के नहीं? आत्मा को जाना के नहीं जाना है? समझ द्वात संग का सार तो शुद्धात्मा है, वहां तो तेरा ध्यान गया ही नहीं। समझ यार? पढ़ लिया, लोगों को बता दिया, बाहर की विद्युतता आ गई है। अरे भाई वो बाहर की विद्युतता हमारे कोई काम की नहीं है, अंदर की चालाकी लाइए, अंदर की विद्युतता लाइए। अजाने वाला है 9:30 बजे, तेज गति के जीव कैसे समय दर्शन की प्राप्ति कर देते हैं। समझ में आया भैया? अब कहाँ है मनुष्य पर्याय भाई साहब? हैं खा लो पी लो मौज कर लो, किसने देखा है भाई साहब? क्या देखा है? समझ में आप? ऑफिस में कह रहे थे भाई साहब यही अपना स्वर्ग है। कल हमारे दोस्त बोल रहे थे, देखो भैया माता पिता के साथ में आराम से जिंदगी बिताना इसका नाम स्वर्ग है, और लड़ाई झगड़े करना वो नरक है। यही नरक है और यही स्वर्ग है।
मुकेश भैया हमने कहा समझा मूर्खों क्या अपने परिवार के साथ शांति से रहना इसी का नाम स्वर्ग है और लड़ाई झगड़े करके रहना यही नरक है। कोई स्वर्ग नरक नहीं होता है। खूब खाओ पियो मौज करो 2 नंबर के काम करो पैसा खूब लो और खाओ पैसा बस इसी को जितना है बस उसी को सब कुछ अपने अपने हिसाब से गुणा भाग लगा के बैठ गया और अपना जो है पाप का परिणाम बराबर बरकरार रखा। अपनी पुष्टि करनी है तो ऐसे करता है। मायाचारी ढोर बनेगा जाके कीड़ा बनेगा। पानी गंदे परिणाम करने वाला गंदा पानी में उत्पन्न होगा। भैया ऐसा नहीं है धर्म। तो कहते हैं त्रिकाली शुद्धात्म स्वभाव के अवलंबन पूर्वक रागादिक की उत्पत्ति ही ना होना निश्चय से अहिंसा व्रत है। क्या अहिंसा व्रत किसे कहा है कि अपने आत्मा में रागादिक की उत्पत्ति नहीं होना। अब आप कला का उपयोग करना पड़ेगा आपको। अपनी आत्मा में है भाई साहब रागादिक की उत्पत्ति ना हो गए वो आप लगाइए जुगाड़ लगाइए आप कैसे। तो भगवान कहते हैं कि शुद्धात्मा का जो जीव अवलंबन लेता है आश्रय लेता है उसके पर्याय में भाई साहब वीतराग दशा की उत्पत्ति होती है। उसे भगवान ने अहिंसा व्रत कहा है। निश्चय से अहिंसा व्रत उसे कहा है। पर जीवों की दया पालने का परिणाम तो राग परिणाम है। ज्ञानी जीवों की पर्याय में जब तक पूर्ण वीतराग दशा प्रकट नहीं होती है तब तक उनकी पर्याय में भी पर जीवों के प्रति पर करुणा का भाव तो होता है पर उसे वे शुभ राग जानते हैं उसे वे धर्म नहीं मानते हैं। क्या इतनी बात समझने की है। ज्ञानी जीव है अभी उसकी पर्याय में भाई साहब राग की उत्पत्ति तो होती है क्योंकि अभी उसकी पर्याय पूर्ण वीतराग रूप से अभी है ना उसमें पूर्ण स्थिर नहीं हुई है ना आत्मा में। तब तक होता है तो होता है उसमें क्या किया जाए पर दोनों को भिन्न भिन्न तो जानो ना। सही बात है अरे भिन्न भिन्न तो जानने की बात है। आप जानने वाले हो ना एक को दूसरे में क्यों मिला रहे हो आप। निज को निज पर को पर जान फिर दुख का नहीं लेस निशान अपना अंश पर में ना मिलाना और पर का अंश अपने में ना मिलाना। वो ज्यादा समझदारी है कि नहीं भाई साहब। सही बात। और तुम तो जो क्या कर रहे पर का अंश अपने में मिला भी लगे हुए हो। शरीर है सो मैं हूँ जी। तुमने क्या कर लिया भाई साहब क्या किया भाई साहब बोलो। शरीर आत्मा हो सकता है क्या। मिलावट कर रहे हो आप। वस्तु स्वरूप में कोई मिलावट हो रही हो तो बताओ आप। है चैतन्य वस्तु तो अमूर्तिक है शरीर जड़ है और कर रहे मिलावट। सही बात है। शरीर है सो मैं हूँ तो जेल में नहीं जाना पड़ेगा। मिलावट करने वाले कहाँ रहते हैं। ये जेल काय के लिए खोली गई है मिलावट करने वालों को है उसका फल। तो ये 4 लाख जेल है। आत्मा मिलावट कर रहा है शरीर को अपने में मिला रहा है रागादिक परिणतियों को अपने में मिला रहा है। समझ में आया। ये मिलावट करने वाले 4 लाख योनियों पर करते हैं और जो मिलावट नहीं करते हैं भाई साहब जैसे कोई ईमानदार व्यक्ति है कि भाई साहब मैं आपको जो है काले पानी की सजा आपको ट्रांसफर कर देंगे कर दो ना भाई साहब। मैं तो अपनी तनख्वाह खाने वाला हूँ तनख्वाह का पैसा लूँगा मैं ऊपर ही नहीं लूँगा। मुकेश भैया आपको जहाँ करना हो ट्रांसफर कर दी तनख्वाह तो हमारी कोई रोकेगा नहीं है। जो ईमानदार व्यक्ति होता है वो किसी से डरेगा क्या। क्यों डरेगा वो। कर दीजिए मैं ईमानदारी से खाऊंगा ईमानदारी से अपना काम करूंगा। वो कभी भी कहे उसकी आत्मा की पर्याय में कभी ऐसी नहीं होगी पर्याय कि लोग हमें पकड़ लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे मालूम है भाई साहब मेरे को क्या पकड़ेंगे। मैं तो ईमानदारी से काम करता हूँ और जहाँ सरकार को भेजना है सो भेज दे तनख्वाह दूंगा मैं तो है क्या। हाँ उसको भी क्या डर है। फिर काय का डर है तो जा जाएंगे वहाँ भाई कोतवाल फिर काय का डर है।
जब पर्याय ने अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला, फिर काय के डरा हुआ है? अब वो चाहे कहीं चला जाए हैं? बतिया में। अब तो वह पहलवान बन के रहेगी, लड़की दुबली पतली लड़की है, पहलवान के साथ शादी हो गई, अब डरेगी वो क्या है? वो तो हमेशा अपने पति के साथ में रहेगी बढ़िया तरीके से। हैं? ऐसी अब आत्मा ने जिसके अपनी आत्मा का ज्ञान कर लिया है, अपना आश्रय ले लिया है, अब वो तो भाई साहब कहीं भी जाओ, क्या करना है, मैं तो जहाँ भी रहूंगी। देखो आया था परिचय हो गया ना एक बार। अनजान जगह पे तो जाने में तूने तकलीफ होती, जिन्हें अपनी आत्मा का परिचय नहीं। कल ही तो आया था, ज्ञाता से परिचय हो गया उसका, अब क्या है। एक बहुत सुंदर बात है यहाँ, ये कहते हैं त्रिकाली शुद्धात्म स्वभाव के अवलंबन पूर्वक रागादिक भावों की उत्पत्ति न होना निश्चय से महिषा व्रत है। क्या? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि तीनों काल वीतराग स्वरूप है, जब पर्याय उसका आश्रय लेती है तो उसकी पर्याय में वीतराग दशा की उत्पत्ति होती है। अज्ञान दशा में जो रागादिक परिणतियों की उत्पत्ति हो रही थी, अब वह विलय को प्राप्त हो जाती है और पर्याय में वीतराग दशा की प्राप्ति हुई। भगवान ने अहिंसा महाव्रत कहा है। आत्मा में रागादिक की उत्पत्ति होना वह हिंसा है। क्या है? समझा? और आत्मा में वीतराग दशा की उत्पत्ति होना, उसका नाम अहिंसा महाव्रत है। ऐसी सुंदर चर्चा अभी प्रारंभ करेंगे। आज तो थोड़ा अपन ने वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयत्न किया है, आगे चर्चा अपनी जारी रहेगी। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो का मंत्र। गुरुद्वार संगमणि माता की जय, महाजैन धर्म की जय।